सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पर्यावरण दिवस आपने पता है, तो आज पर्यावरण दिवस के मौके पर 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। तो महंत सुकराईनाथ जी हमारे साथ में है, तो इनसे बात करेंगे कि 1 लाख पेड़ लगाना और उन्हें बड़े करना संभाल कर तो कितना फर्क है। राम राम महाराज जी। जय शिव गोरक्ष। राम राम महाराज जी। 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प ले लिया, लेकिन संकल्प लेने में और उनको पाल पोस के बड़ा करना, एक देसी भाषा में हमारी माँ एक कहावत कहा करे कि 3 साल गाड़ूंगी और 1 बालक पालूंगी, तो वह चीज़ वृक्षा पे भी वो है। आदरणीय दर्शकों, 1 लाख वृक्षों का जो हम लोगों ने आज हमारे आदरणीय सम्माननीय और परम श्रद्धेय महान शिक्षक श्रीमान जोगेंद्र संधू जी को मेरे नेतृत्व में जो ये संकल्प हम लोगों ने दिलाया, और जिसके साक्षी हमारे हरियाणा सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, जिसमें हमारे राजेश खोत जी भी रहे हैं, पूरे कोत गांव की पंचायत वर्तमान की रही है, और समाज का जागरूक प्रबुद्ध वर्ग सारा का सारा रहा है। अब हमने जो ये संकल्प लिया, इस संकल्प के पीछे जो विकल्प हैं, आप लोग उन विकल्पों पे खड़े होकर के देखेंगे तो 1 लाख तो क्या, संकल्पों में विकल्पों की जब संवर्धना होती है या संवर्धन होता है, तो वो विकल्प समाज की चेतनाओं को अपनी ओर साथ लेकर के समग्र समाज को एकजुट करके सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक परिवेश में प्रवेश करता है। और जब वो इस परिवेश में प्रवेश करता है तो समाज की सारी सकारात्मक एनर्जी उसका साथ और सहयोग देती हैं। ग्राम पंचायतें जिसमें, अधिकारी जिसमें, शिक्षक जिसमें, और शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों का टोला उसमें, और गांव के प्रबुद्ध जो युवा संगठन है वो जिसके अंदर विकल्प हैं, और साधु सन्यासी जिसके अंदर विकल्प हैं, और चिकित्सक, शिक्षक, सब इसके अंदर विकल्प के रूप में आएंगे। और हम सब उनको जोड़ करके, जिस प्रकार हमारे देशभक्तों ने सारी जाति के लोगों को जोड़कर देश को आज़ाद करवाया, उसी तरह हम सब मिलकर के समाज को जोड़ने का, पेड़ पौधे लगाने के लिए काम करेंगे, और समाज को जोड़कर एक विशाल काय वृक्षों का एक संदेश ही नहीं बल्कि धरातल पर कार्य करके कार्य कौशल को स्थापित करेंगे। और जोगेंद्र संधू इस कार्य के अंदर सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी है, और हम भी जोगेंद्र का इसके अंदर पूरा सहयोग करेंगे। और मैं सभी से निवेदन भी करूंगा कि आप सब अब 7वें महीने के अंदर पेड़ लगाएं और जोगेंद्र संधू का इसमें सहयोग करें, और हम सब मिल करके पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस को हर रोज़ समझ करके पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और अपनी चेतना को और आगे बढ़ाएं। महंत जी, हर वर्ष गर्मी बढ़ती जाने लग रही है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, प्रकृति के साथ छेड़खानी और पेड़ पौधों की कटाई और मृदा का अपरदन और पहाड़ों की कटाई, पहाड़ों पर अवैध रूप से या वैध रूप से जो बड़े बड़े जो ये गर्मी और सर्दी दोनों से हमें बचाने वाला अगर कोई है तो वो अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान से जो होकर के गुजरती है वो स्थित है। उन पहाड़ों की जब कटाई होती है तब भी तापमान बढ़ता है, पेड़ों की कटाई होती है तब भी तापमान बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ संकीर्ण मानसिकता से दूर होकर के जब हम सब गर्मी से बचने के लिए प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमें वृक्ष लगाना होगा, और वृक्ष ही इस धरती की अध्यक्षता कर रहे हैं। धरती से वृक्ष हटा दो, कार्यक्रम समाप्त, जीने का कार्यक्रम भी समाप्ति। तो महाराज जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को और नन्हे बालकों को, आगामी पीढ़ी को, शिक्षकों को और समाज के तमाम प्रबुद्ध जागरूक लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, संदेश ही नहीं, उपदेश ही नहीं, बल्कि आदेश ही नहीं, बल्कि आप लोगों से निवेदनात्मक, सृजनात्मक शैली से मैं कहना चाहूँगा कि आओ आगे बढ़ो। ये पृथ्वी, जिस प्रकार विश्व पर्यावरण दिवस पर एक नारा दिया गया था जो सर्वप्रथम नारा कहलाया कि ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, तो ये नारा इसलिए दिया गया कि पूरे पटल में, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक धरती ऐसी है जहाँ पर जीवन संभव है। तो जीवन को संभव रखना है, ऑक्सीजन को फ्री में पाना है, तो पेड़ पौधे लगाएं और उस पेड़ का संरक्षण करें। वो पेड़ आपका संरक्षण भी करेगा, आपको छाया भी देगा, आपको तमाम प्रकार की जो कार्बनिक ऊर्जाएं उनसे बचाएगा, और कार्बन को अवशोषित करके आपको अपनी ठंडी छां दे करके ऑक्सीजन देगा, और आपको पुलकित करेगा, आपको आरोग्य प्रदान करेगा। इसलिए पेड़ पौधों के प्रति भी अपनी श्रद्धा को आप लोग कायम रखें। राम राम सर। राम राम जी। सर, एक बात आपने मंच पे कही थी कि लकड़ी के पालने में झूला, आखिर में मतलब लास्ट में जब जड़ा है इंसान शमशान में चला जाए तो उड़ा भी लकड़ी बिना काम ना चलता। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे? देखो, ये तो सच्चाई है। मेरा तो इतना ही कहना है कि जीवन का तो मतलब ही, अगर जीवन को हम देखें तो जीव प्लस वन इज इक्वल टू जीवन, यानी जीव और पेड़ पौधे हैं तभी हमारा जीवन है। और जो प अक्षर की बात कही, चाहे पैसे परमात्मा हो, पिता हो, पेड़ पौधे हो, पर्यावरण हो, पानी हो, पेन महाराज जी ने जैसे बनाया, महंत जी ने पेन हो, ठीक है जी, पैसे प्रयास हो, और ये पुलिस काम आती है। तो जो मुसीबत के समय पानी, यही पेड़ पौधे ही काम आते हैं। और पेड़ पौधों से के बिना धरती में और दूसरे ग्रहों में, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, दूसरे जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, उनमें फ़र्क ये है कि धरती पर जीवन है, जैसे महंत जी ने कहा
तो इस जीवन को बचाए रखने के लिए सबको अपना थोड़ा थोड़ा योगदान, ईच वन टीच वन प्लांट वन, हर व्यक्ति एक दूसरे अशिक्षित को शिक्षित कर दे, एक गिरे हुए को खड़ा कर दे, एक पौधे को लगा दे, तो अपना धरती पर आना सफल होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आप सबका धन्यवाद। राम राम जी। सर एक चीज़ और एक पूछना बात रहेगी चाहूँगी। इसमें, पैसे पेन, पैसे परंपरा, पैसे पैसा, पैसे पुलिस और पैसे पर्यावरण, तो पैसे इस विचार को जनता तक पहुंचाने वाली प्रियंका। वाह। सर लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि सुनील संधू सर ने एक बात कही थी कि जो किसान है वो साइड में आग लगा दे और पेड़ पौधे जलकर भस्म हो जाए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहूँगी? जी, मेरा तो किसानों से निवेदन है सभी से कि आप तो धरती के रक्षक हो, अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे तो वो गलत प्रेरणा जाएगी। धरती में जो कोई भी किसी प्रकार का हम पेड़ पौधा लगाते हैं, कोई भी हम फसल उगाते हैं, तो वो अपने आप में धरती के साथ मिलकर के उसकी ऊर्जा को बढ़ाती है और एक खाद का भी काम कर सकती है। तो आजकल तो सरकार की योजनाएं भी हैं, तो जलाने की बजाय जो है स्टबल बर्निंग जो है वो एक किस्म का अपराध ही नहीं, मैं तो कहता हूँ एक पाप भी है। तो इस पाप को ना करें, इस अपराध को ना करें, स्टबल बर्निंग ना करें। उसको अलग अलग मशीनें आ रही हैं, उसके साथ धरती में मिला दें या उसके रोल बना करके बेच दें, तो किला वाइज 2-3 हज़ार 3,000 4,000 रुपये की इनकम भी हो सकती है और धरती की जो सृजनात्मक शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो भी नष्ट नहीं होगी, अगली फसल भी अच्छी होगी और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं स्टबल बर्निंग ना करने के। जी धन्यवाद। जोगिंदर संधू जी, आज आपने एक प्रतिज्ञा ली है कि 1 लाख पौधे लगाऊंगा, तो संभव है? बिल्कुल। जब पिछली वर्ष 11 सा बोला था, तब भी मेरी लाडली प्रियंका जी ने यही कही थी कि संभव है। संभव को, असंभव को संभव करने का ही प्रयास होता है और शिक्षक का ये मूल कार्य यही होता है कि समाज को किस प्रकार जागरूक करे। आपका, सब लोगों का, हमारे विद्यालय के प्राचार्य का, सबका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से 1 लाख पौधे हम लोग लगाएंगे और डंके की चोट पे लगाएंगे, 2024 में लगाएंगे। और भाई 2024 में 1 लाख पौधे लागे ना, तो मैं गारंटी दूँ अगली बार इतनी गर्मी नहीं होगी। जी बिल्कुल, अपनी ओर से पूरा 100% प्रयास होगा और 1 लाख पौधे जरूर लगाएंगे। और भाई 1 लाख तो सर लगा होगा, बाकी छोरियों तुमने भी सारियां लवाने हैं, ठीक है? एक पौधा जरूर। राम राम सर। राम राम जी। राम राम। तो सर क्या कहना चाहोगे इन तबड़का? देखो, मैं कहूँगा कि आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ये आज प्रण जो लिया है कि 1 लाख पौधे लगाने का जोगिंदर साधु, ये केवल एक जोगिंदर साधु की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेवारी है। लगातार बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी अपनी जिम्मेवारी ये है कि कम से कम 1 पौधा तो जरूर से जरूर लगाए, क्योंकि हमारे देश की 1,40,000 मतलब अरब 40 करोड़ के लगभग अपनी देश की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का कम से कम एक व्यक्ति यदि 1 पौधा भी लगाता है तो हमारे पास देखो कितने पौधे जो वो हो गए। यानी कि पौधों की कमी नहीं है, समाज के अंदर एक सोच की कमी है। अगर समाज की सोच बदल गई तो पेड़ पौधे जो है वो ज़रूर से ज़रूर लगेंगे। तो ये लड़कियां सारी लगाओगी छोरियों पौधे हैं? हाँ भाई, लगाओगे पौधे? अच्छा, 1-1 पौधा तो जरूर लगाइयो, मतलब गणे लगाने की जरूरत कौन है? 1-1 लगा कर संभाल कर दो। केवल पौधा लगाना नहीं है, केवल पौधा लगाना नहीं है, बल्कि लगा के उसकी अच्छी तरह से संभाल करनी है ताकि वो पौधा जीवित हो जाए। अगर पौधा लगा दिया और मर गया तो उसके बाद फायदा क्या है? देखो, अगर थारे माँ बाप तुमने पैदा करके छोड़ दे है ना, तो तुम बेरे निकट मरो है जाकर, ना तो पाले हो पोसे हो, थारी गिला खबात करी है तो वह एक बात पौधा गिला करनी पड़ा है, जब जाकर वे बड़े वृक्ष बना है, छाया देवा है। जो तुम तड़का अपने माँ बाप ने छाया दोगे, अपना कैरियर सेट करके ना, तो उनमें भी खुशी मिलेगी। और एक चीज़ और सर, घोंसले लग रहे हैं, घोंसले भी जरूर लगाया करो, क्योंकि इनमें चिड़िया बैठा है। बिल्कुल, ये घोंसले जो है ना, ये घोंसले जीव जंतुओं के घोंसले हैं। चिड़िया है हमारे समाज में, पहले हम देखा करते कि बहुत ज़्यादा घोंसले आया करते, पेड़ों पर आया करते, घरों के अंदर होया करते, कहीं भी छाँव होया करती, वहाँ खूब घोंसले आया करते और वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आया करते चिड़िया के, हम देखा करते। लेकिन आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो एक तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हमने प्रदूषित कर दिया है। जैसा कि आज के टाइम में पेड़ों को काटना है लगातार, या फिर जो आज की नई टेक्नोलॉजी आई है मोबाइल फ़ोन, इन मोबाइल फ़ोनों ने भी बहुत कुछ जो इस प्रकृति को नष्ट करने का काम किया है। नई एसी आ गई, अब एसी ने भी बहुत ज़्यादा, जहाँ ठंडक देने की लोग कहते हैं वो एसी जो वो ठंडक देता है, एसी ठंडक नहीं देता, बल्कि एसी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, अभी फ़िलहाल जो मार्केट में अगर जाकर देखोगे एसी मिल ही नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे? लोगों ने खरीदी इतने लिए। अब पेड़ पौधे नहीं होंगे, एसी क्या करेंगे? असली एसी तो पेड़ पौधे हैं, और उन पेड़ पौधों को लगाओ, एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कल परसों में एक खबर सुन रहा था आगरा की कॉलोनी है, दयाल सिंह कॉलोनी, वहाँ लोगों ने एसी की बिल्कुल मनाही कर रखी है, कोई भी एसी नहीं लगा होगा।
और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों ने अपने आस पास में पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो वो कह रहे कि हमारा जो वातावरण, जो आगरा का वातावरण और वो हमारे एरिए का जो वातावरण है, यानी कि आगरा के यही अंदर वो कॉलोनी है, बहुत ज़्यादा अंतर है। यानी कि पेड़ पौधे लगाने से इस पर्यावरण को संतुलित बनाया जा सकता है। अन्यथा बहुत दिन दूर नहीं, आज यदि 48-50 तक सेल्सियस तक तापमान चला गया है तो 60-70 तक चला जाऊगा। आदमी मानव रवे नहीं कि पेड़ पौधे है ही नहीं, तो ये प्रकृति का विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। प्रकृति का ह्रास करोगे तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि प्रकृति खत्म। तो ये ज़रूरी है प्रकृति को तो बचाना। भाई गणे नहीं कहते एक आदमी एक पौधा लगा लो, ज़्यादा नहीं, और वो पौधे ने पेड़ा बना लो, और वो जिन पेड़ा बन जाएगा तुमने इतनी छां देगा, इतनी शीड़क देगा, तो इतने पौधे लग जाएंगे, पूछो ना, गणे लगाने की भी जरूरत तक होना है। एक लगा लेगा तो एक बहुत है ना सर। बिल्कुल, एक व्यक्ति कम से कम एक अगर पौधा लगाता है तो बहुत बड़ा जो है उस पौधे का अपना विशेष, केवल वो अपने लिए नहीं लगा रहा, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा है वो पौधा एक दिन के लिए नहीं होता, बहुत लंबा समय तक जो है बहुत ठंडक देता है, तो भाई छाया देता है। बिल्कुल एक आदमी और एक पौधा जरूर लगाओ, और तस्वीरें ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब की बार एक पौधा तुमने भी जरूर लगाना है, और उस पौधे को पाल पोस के पेड़ बनाना है जो वो छाया देवे। तो मतलब एक पेड़ पे फोकस कर लो तो वो गणे लाभ दे देगा अपने। तो साथियों, आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, इस उम्मीद के साथ कि सब एक पौधा जरूर लगाओगे।